मंगल को 4 मार्च 1967 की याद में तलबा की जानिब से सिंध भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। 1967 में 1 यूनिट के खिलाफ एहतजाजी तहरीकें चल रही थी। 1 यूनिट जिसके जरिए जनरल अयूब खान ने सिंध समेत 4 सूबों की अलहदा शनाख्त खत्म करके मगरबी पाकिस्तान को एक इंतजामी यूनिट में तब्दील कर दिया था, जिसे तारीख में 1 यूनिट के नाम से जाना जाता है। सिंध की अलहदा शनाख्त खत्म करने के खिलाफ तलबा ने 4 मार्च 1967 को एहतजाज किया, जिसमें 200 से जायद तलबा को जामशोरो और हैदराबाद के दरमियान गुलाम मोहम्मद बैराज पर गिरफ्तार कर लिया गया। हर साल 4 मार्च के दिन के हवाले से सिंध भर में तलबा की जानिब से रैलियां निकाली जाती हैं। रवां बरस कराची प्रेस क्लब के सामने तलबा ने एहतजाजी कैंप कायम किया, जिसमें सिंध शागिर्द मोहाज, GS सिंध स्टूडेंट फेडरेशन और पुरत मजम्मत तहरीक के कारकुनान के अलावा वकला ने भी शिरकत की, जबकि जामशोरो में सिंध यूनिवर्सिटी के 0 पॉइंट पर कई सौ तलबा और तालबात जमे हुए। इस साल तलबा का मुतालबा था कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान समेत दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने का मंसूबा खत्म किया जाए, यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी फोर्सेज को निकाला जाए, यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेट VC की तकरीरियां बंद की जाएं, फीस में इजाफा रोका जाए, जबकि यूनिवर्सिटी में हिरासमेंट के खिलाफ पॉलिसियां बनाई जाएं। यहाँ आज हम 4 मार्च के हीरोज की याद में बैठे हैं। वो तलबा थे जिन्होंने स्ट्रगल की थी और हमें बताया कि सिंध के अंदर तलबा मज़ाहमत भी रही है। मतलब वो तारीख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझने के लिए कि आज भी तलबा तंजीमें उनको फॉलो करें, यानी हमारी वो इंस्पिरेशन रही है जदोजहद। तो उन्हीं को याद करते हुए आज हमने ये कैंप लगाया है। यहाँ पर हमारी डिमांड्स मौजूदा हालात को देख कर हैं। मैं बहैसियत एक फ़ीमेल स्टूडेंट की भी बात करूँगी। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ मास कम्युनिकेशन। तो मैंने देखा है कि एंटी हैरेसमेंट कमेटीज़ वहाँ पर नहीं हैं, जो कि ये बुनियादी और क्रूशल पॉइंट है। होनी चाहिए कमेटीज़, क्यों नहीं है? और उन कमेटीज़ में तलबा को की नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो आज तक फ़ाल नहीं हो सका। जब से जनरल ज़िया का दौर ख़त्म हुआ है, उसके बाद से भी यूनियन आज तक बहाल नहीं हो सकी। सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम में भी हमें ये फ्रीडम नहीं है कि हम एसोसिएट कर सके, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है। इसी दिन पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले बरसाए, जिसमें कई तलबा जख्मी हो गए और दर्जनों तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 100 तलबा के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। सिंध यूनिवर्सिटी में जो कि कॉन्फ्रेंस तंजीमों ने एक रैली अनाउंस की गई, उसके बाद हाईवे ब्लॉक करने का सोचा, तो वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके काफ़ी शागिर्दों के ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर दिए गए। हम उस जो है पुलिस के एक्ट, रियासती इदारों के एक्ट और इंतजामिया के एक्ट के भी मजम्मत करते हैं। आज 1967 की 4 मार्च की तारीख की याद में हम उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ और ज़रूरी मसाइल को भी यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए बैठे हैं, जिनमें सबसे अहम मसला सिंधु दरिया के ऊपर ये कि जो है ना हमले के ऊपर है, जिसमें सिंधु दरिया के रास्ते रोक कर चोलिस्तान को आबाद करके सिंध को बर्बाद किया जा रहा है, सिंध के डेल्टा की ज़मीनों को बर्बाद किया जा रहा है और सिंध के पहले से ही गहराबाद और बेज़मीन किसान जो हैं उनकी ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जाता है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात में से एक तहफ़्फ़ुज़ ये है कि इन 6 केनालों की वजह से अगर ये इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका जाता, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से बना जा रहा है, तो सिंध को पीने का पानी तक भी मुयस्सर नहीं होगा। 4 मार्च 1967 की जदोजहद आज भी एक रोशन मिसाल है, जो तलबा के अज़्म और इंसाफ के लिए उनकी लगन को जाहिर करती है। चाहे वो दरियाए सिंध के पानी का तहफ़्फ़ुज़ हो, तलबा यूनियन की बहाली हो या यूनिवर्सिटियों में हिरासमेंट के खिलाफ पॉलिसियाँ, ये जदोजहद न सिर्फ माजी की याद दिलाती है बल्कि मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण भी है।